अपनों को रोटी पड़ती नहीं। हमारी खुशी का ठिकाना रहा बातचीत करने में। देर समय नहीं मिला है तो खाना खाते समय बात करते रहें, चलते फिरते बात करते रहें। बात करने का हमको बहुत शौक़ है, मिलने जुलने की हमको बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन अब हमारे जीवन का एक नया मोड़, अब हम आपसे न बात कर पाएंगे और न आपसे मिलना जुलना संभव है। क्या करेंगे? हम कुछ करेंगे। इस बीच में तपस्या करने का हमको एक नया संदेश मिला है, नया आदेश मिला है। उसके अनुसार ये 2 काम बंद कर देने पड़ेंगे ताकि हमारे शक्तियों का बिखराव जो होता है वो ना हो, हमारी एकाग्रता और भी ज़्यादा असीम हो जाए, और भी ज़्यादा सीमित हो जाए और उसके द्वारा बड़ा काम कर सकें। तीर मारने के लिए उन्होंने अर्जुन ने मस्त भेजा था तो चारों ओर से एकाग्रता इकट्ठी कर दी थी। एकाग्रता हमारी कम हो गई है, बिखर गई है। इसलिए बिखराव को दूर करने के लिए हम यहाँ ये अब जो नया कार्यक्रम हमारा न मिलने का और न बोलने का बना है वो इसलिए बना है। आप इसका कोई गलत अंदाज लगाना मत। आप ये मत सोचना गुरुजी किसी से डर गए। अब ये मत सोचना ये कहीं भगोड़ों की तरीके से भाग खड़े हुए गृहस्थी की और दूसरी जिम्मेदारियों को छोड़ करके बहुत से आदमी भाग जाते हैं, मिलिट्री में से भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, घर गृहस्थी के काम जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं तो भाग खड़े होते हैं। गुरुजी भगोड़े हैं, ऐसे मत सोचना हमारे वाले। आज से भी मत सोचना हमारे बराबर श्रमशील जिंदगी व्यतीत हुई है काम से जी चुनाने के लिए, किसी से डर की वजह से अथवा कुछ और बात होगी, इसलिए हमने ये मौन साधा है। मौन इसलिए साधा है, इसलिए हमने अपना ये काम किया है। पलायन मत समझना, इसमें आलस्य मत समझना, हमारा थकान मत समझना हमारी। ये मत सोचना कि ये वजह ऐसी है जिसकी वजह से आराम करने के लिए, चैन से दिन काटने के लिए उन्होंने ये क्रम बनाया ना। ये बात है। तब क्या बात है? आत्मिक शक्ति का संग्रह करने के लिए आवश्यकता पड़ी और इसके लिए हमने ये नया क्रम बैठाया। आप ये मत सोचना गुरु जी हमसे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ज़मीन पर रहेंगे। अगर आप क्या जाएंगे यहाँ से जाएंगे तो हिमालय चले जाएंगे, वहाँ एक ज़मीन हमारी है। हमारे हिमालय के जाने का मन रहता है, कभी वहाँ चले जाएंगे, कभी यहाँ रहेंगे। मरना होगा तो मर भी जाएंगे, उससे क्या बात आती है। नया कपड़ा बदल देंगे, नया कपड़ा बदलने में कोई मुश्किल पड़ती है? कुछ भी नहीं। कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं तो कपड़े की धोबी क्या डाल देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं। कोई हट जाएगा? मरने का आपको डर है क्या? ना, बिल्कुल डर नहीं, एकदम डर नहीं है। ना हमको यहाँ से चले जाने का डर है, यहाँ से लड़ना हमारा लगाव है। ये सब कारण नहीं है। कारण वही है जो अभी आपको बताया था। अगर आपके हम नज़दीक रहते, आपको अपने मन में मलाल जरूर होगा यहाँ से क्यों जा रहे हैं, और हमारे पास रहते तो अच्छे रहते। हमारे पास रह करके हम क्या कर सकते थे? जुएँ आपके सिर में हैं कि नहीं है? नहीं है साहब, तो किसी और के होंगे। जुएँ देख लीजिए, सिर में बैठे रहते हैं, कुछ फ़ायदा करते हैं क्या? नुकसान करते हैं। कपड़ों में जुएँ हो जाते हैं, फ़ायदा करते हैं क्या? नुकसान करते हैं। चारपाई में खटमल होते हैं, जहाँ आप सोते हैं उसके साथ साथ सोया करते हैं। आपका क्या फ़ायदा करते हैं? चूहे आपके घर में होते हैं, सारे में चूहे दिखाई पड़ते हैं, क्या फ़ायदा करते हैं? आपका सारा अनाज खा जाते हैं। छिपकली आपके घर में ढेरों रहती है, आपका क्या फ़ायदा करती है? नमक में पेशाब कर जाती है, नमक को जहर बना जाती है। आपको फ़ायदा करती है? नज़दीक रहने से कोई फ़ायदा है क्या? चींटियाँ रहती हैं, दीमक रहती है, चौड़ों में दीमक लग जाती है। नज़दीक रहने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप ये मत सोचना कि हमारे पास रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, दिखाई पड़ते रहते हैं तो कोई फ़ायदा था, और अब कोई नुकसान भी नहीं है। कैसे? जो चीज़ें दूर हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ती, तो उससे आपकी सेवा नहीं करते। आपके सीने में दिल है कि नहीं है? फिर आपने देखा है? देखा कि नहीं? पेट आपने देखा अपना? आँखें आपने देखी अपनी? फेफड़े आपने देखे अपने? गुर्दे आपने देखे अपने? दिमाग आपने देखा अपना? ये आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन कितनी सारी सेवा करती है। तो दूर रहने वाला या न दिखाई पड़ने वाला आपके किसी काम ना आए, ऐसा मत सोचना। सूरज कहाँ है? करोड़ों मील दूर है, आपके नज़दीक रहता है लेकिन दिखाई पड़ता है, आपके नज़दीक नहीं रहता। आपकी सेवा करता है, कपड़े सुखाता है, आपके 100 काम करता है, आपको गर्मी देता है, रोशनी देता है। चंद्रमा कितनी दूर है? करोड़ों मील है। समुद्र कितने दूर है यहाँ से? करोड़ों मील है। समुद्र आपके लिए बादलों की मार्फत ढेरों पानी भेजता रहता है और आपकी ज़िंदगी का सारा इंतजाम करता रहता है। हवा देखिए आप, जैसे हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते हिलते देखे नहीं? पत्ते हिलते देखे? पत्तों की बात थोड़ी पूछते हैं हम, तो हवा की बात पूछते हैं। हवा देखिए आपने? नहीं देखी। प्राण आपने देखा है? हमारा प्राण देखा आपने? हमारा शरीर देखा आपने? प्राण कहाँ देखा है? आपका प्राण हमने देखा? हमने नहीं देखा। आपका शरीर देखा है। तब बहुत सी चीज़ें बड़ी कीमती हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो उससे क्या हर्ज है और क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान है नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कोई फ़ायदा है। साधना के लिए दूर जाना पड़ता है। कैलाश पहाड़ के ऊपर शंकर जी चले गए और वहाँ बैठे हुए, दिल्ली के चौराहे पर रहते तो बहुत अच्छा होता। और विष्णु भगवान क्षीर सागर में सांप के ऊपर पड़े पड़े सोते रहते हैं। क्यों साहब? यहाँ रहते, कहाँ दिल्ली में और मुंबई में रहते और सिनेमा में नाच दिखाते तो बहुत अच्छा होता। भगवान जी को सब देख लेते, लक्ष्मी जी को सब देख लेते, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ने का आप मलाल मत करना।
और हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो आप मलाल मत करना, हम आपकी सेवा करेंगे और कोई ख़ास मकसद के लिए हमको जाना पड़ रहा है और उस काम को हम बराबर करेंगे। हम आपको थोड़ी सी घटनाएं बताते हैं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि एकांत में रहना और मौन रहना भी समाज के लिए और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। एक थे पांडिचेरी में रहने वाले अरविंद घोष, उनका नाम सुना है आपने? हाँ, नाम ज़रूर सुना होगा आपने। उन्होंने हिंदुस्तान में से अंग्रेज़ों को हटाने के लिए कोशिश की और उसके लिए पहले बड़ौदा महाराज के यहाँ दीवान हो गए। उनकी कान से लगे रहे कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कोई कोशिश करें, कोई ये करें, राजा महाराजाओं को बुलाएं, सब बुलाएं, पर बेकार हो गया। उन्होंने देखा इसमें कोई दम नहीं रहा है और ये अंग्रेज़ों को भगाने की किसी काम नहीं आएंगे। फिर वो वहाँ से जाकर के नेशनल कॉलेज कलकत्ता में बनाया, नौजवानों को इकट्ठा किया, नौजवानों में दम होता है, इनको हम सिखा लेंगे, शिक्षण देंगे तो ये शायद समाज के काम आ सके। लेकिन वो कॉलेज के विद्यार्थी सब जाके पढ़ने के बाद मैंने कोई नौकर हो गया, कोई क्या हो गया, कोई क्या हो गया, कोई काम ना आया। फिर उन्होंने पार्टी बनाई, बम चलाए, अंग्रेज़ों को मार की बमों से भगा देंगे। इनके पास इतनी बड़ी तोपें हैं, इतनी बड़ी मशीन करें हैं जो जलियांवाला बाग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हारे बम जो कच्चे वाले बम हैं, देसी बम है, मुझे ये कि किस काम आएंगे, बना लोगे तो बना भी नहीं। उन्होंने कुछ फेंकने फाकने की कोशिश की पर देखा कि इससे आज़ादी नहीं मिलने वाली है। फिर वो पांडिचेरी गए। पांडिचेरी इसलिए चले गए क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं थी। अंग्रेज़ों की हुकूमत होती तो फिर आतंक करते उनको, इसलिए उन्होंने एकांत में जा कर के तब करना शुरू कर दिया। तब की गर्मी, ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी कि उस गर्मी के मारे सारे वातावरण को उन्हें गर्म कर डाला। वातावरण जब गर्म होता है गर्मी के दिनों में तो आपने देखा है ना, साइक्लोन पैदा होते हैं। कभी कभी ऐसे साइक्लोन आते हैं, कैसे कैसे तूफान आते हैं, अंधड़ कभी कभी ऐसे आते हैं, चक्रवात ऐसे आते हैं कि छप्परों को काट दें, पेड़ों को काट दें, बड़े बड़े ज़बरदस्त आते हैं। गर्म जो उन्होंने वातावरण किया तो उससे बड़े बड़े साइक्लोन आए। कौन कौन से आए नाम बताइए? चलिए हम नाम बता दें आपको। एक का नाम गांधी जी था, एक का नाम नेहरू जी था, एक का नाम पटेल जी था, एक का नाम मालवीय जी था, एक का नाम लाजपत राय जी था, एक का नाम सुभाष चंद्र बोस था। एक से एक बढ़िया आदमी थे। हिंदुस्तान की तारीख में एक साथ इतने महापुरुष पैदा हुए हैं, दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुए। लड़ाकू तो हुए, सेनापति तो हुए, सिपाही तो हुए, व्यापारी तो हुए, धनवान तो हुए, पर कहीं भी कोई ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि एक साथ इतने सारे महापुरुष पैदा हुआ हो। ये पांडिचेरी के अरविंद घोष की करामात थी। जो मौन रहते थे, एकांत में रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे। माता जी रहती थी उनके पास, वो माता जी 6 महीने नहीं रोज़ आला 30 दिन वहाँ पर से खड़ी होकर के केवल दर्शन दे जाती थी, हाथ फैलाती थी, कुछ बातचीत एक शब्द नहीं बोलती थी। और कौन से? महर्षि रमण हुए। महर्षि रमण भी मौन रहते थे और इतने शानदार थे। गांधी जी ने जब राजेंद्र बाबू जब वह प्रेसिडेंट कांग्रेस के उसके असेंबली के बनने को थे तो उन्होंने कहा इतना बड़ा जिम्मेदारी संभालने के लिए महर्षि रमण के पास जाओ, वहाँ से आशीर्वाद लेके आना। आशीर्वाद बोल के तो नहीं देते थे, पर उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद हाथ अदा करके फिर उसके बाद में राजेंद्र बाबू शानदार राष्ट्रपति हुए। और कौन कौन हुए हैं? और दो के तो नाम बता चुका मैं, इसके अलावा भी हुए होंगे जिन्होंने वातावरण को गर्म किया। रामकृष्ण परमहंस ने वातावरण गर्म किया और उन्होंने किया। आप ये मत सोचिए कि आज़ादी की लड़ाई स्वयंसेवकों ने ही लड़ी है, बस जेल जाने वालों ने ही लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई के लिए, वातावरण बनाने के लिए जो मौन रहने वाले और एकांत में रहने वाले अरविंद घोष वगैरह ने जो काम किया है बहुत शानदार काम किया है। आप हमको भी ऐसा सोचिए कि हम कोई शानदार काम करेंगे, बैठ करके बेकार का समय नहीं गंवाएंगे। फिर आप लोगों से भी संबंध तोड़ लें जिंदा होते हुए। भगवान जब आएंगे और उठा ले जाएंगे तब तो ना आपके हाथ की बात है ना हमारे हाथ की बात है। लेकिन जो हमारे हाथ की बात है उस नया मौके को तोड़ दें और आपसे न मिलना शुरू करें, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम छुपा हुआ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी छुपी हुई है, बहुत बड़ी शान छुपी हुई है। आइंस्टीन का नाम सुना है आपने? आइंस्टीन थे जिन्होंने संसार भर के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। एटम की एनर्जी का खोज करने के लिए और उन्हें भी काम किया है, और सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है। तो वो एकांत में रहते थे, एकांत में रहते थे। कोई आदमी उनके पास नहीं जा सकता था। पूरा एक मोहल्ले का मोहल्ला था उनके पास, बस वहाँ वो रहते थे। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी उस चीज़ को मंगा लेते थे। कोई आदमी से मिलना है, कोई बात करना है, वो अगर चाहते तो मिल सकता था, और वो अगर नहीं चाहते कोई आदमी उनके पास चला जाए धमके आदम, ऐसा संभव नहीं था। अकेले रहते थे और उनके काम में डिस्टर्ब न हो, कोई आदमी उनके काम में विकल्प न पैदा करे। इसीलिए आइंस्टीन एकांत में रहते थे। हम भी एकांत में इसलिए रहेंगे। ऋषि भी एकांत में रहते थे, गुफा में चले जाते थे और जगह चले जाते थे। वशिष्ठ गुफा है, एक व्यास गुफा है। आप कभी हिमालय पर जाएँ तो देखना व्यास गुफा कहाँ है और वशिष्ठ गुफा कहाँ है। गुफा में भीतर रहते थे, न आदमी से कोई बातचीत करने का मौका था, न वहाँ एकांत ही था। इस तरीके से ये प्राचीन काल में जो हुआ है, ठीक उसी की ये नकल करने के लिए हम अब इस समय जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप क्यों जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या मुसीबत आ गई? आपको मुसीबतें दिखाई नहीं पड़ती, हमको वो मुसीबतें दिखाई पड़ती हैं।
समय ऐसा ख़राब आ गया है, समय ऐसा ख़राब आ गया है कि आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तो आप शायद काँपने लगेंगे। क्या क्या बात हो गई है समय में, समय की चीज़ में। एक तो जहर फैलने लगा है, जहर आदमी के जहर की तैयार करता है और जहर को हर जगह फैलाता हुआ चला जाता है। पानी में जहर, हवा में जहर, मिट्टी में जहर, पेड़ पौधों में जहर, ये प्रदूषण, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कोयला इसमें जलता है, तेल इनमें जलता है, हर जगह हवा में इतना जहर लिया है, हवा हमारे लिए बहुत जहरीली हो गई है। पानी कहाँ से आता है बताइए? बरसात में से आता है, बरसात में से कहाँ से जाता है? नदियों में से आता है, नदियों में से समुद्र में जाता है, समुद्र में से बादलों में जाता है, नदियों में सारी की सारी गंदी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें क्या क्या जहर मिले हुए होते हैं, उसमें जा डाल देते हैं, नदी में घूम घाम करके आपके पेड़ों में आ जाता है। ये और एक नया सुगुम्बा छोड़ा है कि जो कीड़े फसल को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, इनको गैस से मार डालना चाहिए। गैस से पेड़ पौधे मरे हैं कि नहीं मरे हैं, कीड़े मरे हैं कि नहीं मरे हैं। पर भोपाल का तो नज़ारा आपने देखा ही होगा, हज़ारों आदमी किस तरीके से मारे गए। कीड़े मर करके तो नए पैदा हो जाते हैं, DDT से मच्छर मारते हैं फिर नए पैदा हो जाते हैं। पर एक और बात है, एक बात क्या है, जनसंख्या की वृद्धि। आदमी इस कदर पैदा हो रहा है, इस कदर पैदा हो रहा है कि चूहे को पैदा होना बताएं, कि खरगोश का पैदा होना बताएं, यानी क्या बताएं। इस कदर आदमी के में से आदमी निकलता हुआ चला जाता है कि ज़मीन पर न खाने को है, न कहीं कपड़ा है, न कहीं रोटी है, न कहीं कोई चीज़ है, न कहीं मकान बनाने को जगह है, हर जगह कहीं न सड़क पर चलने को जगह रहने वाली है। अगले दिनों ज़्यादा आदमी जो बढ़ते चले जाते हैं, एक आदमी के 4 बच्चे हुए, 4 बच्चों के 16 हुए, 16 बच्चों के 64 हो गए। जब ईसा मसीह के समय में और भगवान बुद्ध के जगह में कुल सारी दुनिया में 1 करोड़ के करीब आदमी थे और अब 500 करोड़ हो गए। और अगली शताब्दी में आप देखेंगे कि जो आदमी पैदा हो जाएंगे उनको सड़क पर चलना मुश्किल पड़ जाएगा, सड़क पर जगह नहीं मिलेगी, मकान कहाँ है। अब ये आफत ऐसी आ रही है कि ये आफत दुनिया में तबाही लाएगी, बढ़ते हुए इंसान दुनिया में तबाही लाएंगे, बढ़ते हुए बच्चे दुनिया में तबाही लाएंगे। आज का देश सद्रोह, किसी से पूछें तो मैं कहूँगा बच्चा पैदा करना सद्रोह। किसी आदमी में 100 लगाने हो तो 30 100 जो बच्चा पैदा करे उस मर्दमारी को बच्चे अंधाधुंध पैदा होते हैं, अंधाधुंध पैदा होते हैं, मुसीबत। और बढ़ते हुए इंसानों के लिए जो मशीनें बढ़ाई जा रही हैं, ये मशीनें सब खाई जा रही हैं, ज़मीन की पैदावार सब खाई जा रही है। ज़मीन की पैदावार क्या, कोयला सब खत्म खाई जा रही है। तेल जो ऐसे अंदर था ज़मीन के अंदर सब खींचे ले रहे हैं लोग। ज़मीन के अंदर लोहा है, सोना है, धातुएं हैं, ये सारी की सारी धातुओं को लोग बुरी तरीके से खर्च कर रहे हैं और इस तरीके से इसमें से नुकसान पहुंचा रहे हैं कि सारी धातुएं अब 50 वर्ष के लायक रह गई है। कोयला और मिट्टी का तेल 50 वर्ष के लायक रह गया है। फिर आपकी रेलगाड़ियाँ और मोटर गाड़ियाँ और फलानी गाड़ियाँ और ये गाड़ियाँ सब कबाड़ खाने में जाएंगी और एक कोने पर खड़ी रहेंगी। सारा तेल आप खत्म कर लेंगे तो क्या होगा? तो क्या हो रहा है? तेल खत्म, ये मशीनरी बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रही है, इंसान बढ़ रहे हैं, इस कदर से खर्च बढ़ रहा है, मुसीबत आती है। ये भी एक मुसीबत है, आपको दिखाई नहीं पड़ती पर मुझे दिखाई पड़ती है। आदमियों की नीयत ऐसी ख़राब हो गई है। क्राइम, यहाँ देखिए, अपराध 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 को लोग होशियारी में संभालते हैं, उससे अब शर्मिंदा नहीं होते। आप किसी दुकानदार पर चले जाइए, मिलावट सब में करेंगे, मिर्च में मिलावट, हल्दी में मिलावट, आटे में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट इस तरीके से हो रही है कि मानो चोरी करना और मिलावट करना और किसी को मार डालना और जहर देना कोई गलती की बात नहीं। दूध में आप जहाँ चाहिए पानी मिला हुआ मिलेगा, अरारोट मिला हुआ मिलेगा, ब्लैक पेपर मिला हुआ मिलेगा। चाहे आपका पेट खराब हो जाए तो क्या, आपको जलंधर हो जाए तो क्या, और आपकी लिवर की शिकायत हो जाए तो क्या, दूध वाला केवल मान नहीं सकता। इस तरीके से क्राइम मनोवृत्ति उसकी नहीं कह रहा हूँ जिसमें हत्या की बात कहते हैं, बगों के जलाने की बात कहते हैं, दहेज की बात कह रहे हैं, उनकी नहीं कह रहा हूँ मैं। तो रोज़मर्रा की बात करता हूँ आपसे, जिसको हर आदमी धीमे ढंग से कर रहा है। हत्या भी होती है, हत्या क्या होती नहीं है, ये सब बात हो रही है। और लड़ाई की तैयारी हो रही है। लड़ाई की तैयारी, तीसरा वाला युद्ध अगर हुआ इतना भयावह युद्ध होगा कि कोई भी इंसान उसमें से बाकी बचने वाला नहीं। ज़मीन भी अगर मिट्टी होकर के, धूल होकर के, खाक होकर के अगर ग्रहों के आसपास चक्कर काटने लगे तो आप ऐसे मानना, ये एटम 6,000 के करीब एटम है। तो एक बम इतना ज़बरदस्त है, कोई काय का बना हुआ है कि कितने मेगाटन का है, कितनी मेगाटन का है। युद्ध की तैयारियाँ हैं। कभी किसी पागल आदमी ने एक बटन दबा दिया और इस तरीके से लड़ाई शुरू कर दी तो सामने वाला तो शुरू करेगा ही, सामने वाला शुरू करेगा। इस तरह का वातावरण, सारे के सारे वातावरण में जहर मिल गया है। लोगों ने बुरे विचारों से ये सब कर दिया है। इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए यही काम करना पड़ेगा कि अब हमारे जैसे व्यक्तियों को एक कोई शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी। हमारी शक्ति से ये बिखराव का संभव था, अब ये बिखराव न हो, इससे आगे बिखराव न हो।
बस इसके लिए शक्ति का समन्वय करके उसके लिए हम चले, लड़ने के लिए और पैदा करने के लिए। दो कामों के लिए दो काम करने हैं हमको। एक काम लड़ने का करना है और एक काम उसका करना है, एक तैयारियाँ करना है लड़ने का किससे लड़ना है मैंने बताया ना। जो दुनिया में पाप बढ़ता चला जा रहा है, विनाश बढ़ता चला जाता है, उससे लड़ने के लिए, उससे जद्दोजहद करने के लिए हमको लड़ाकू चाहिए। लड़ाकू कौन कौन चाहिए? लड़ाकू हमारे जैसे भी होने चाहिए और लड़ाकू आप जैसे भी होने चाहिए। लड़ने के लिए तैयारी कीजिए और बनाने के लिए तैयारी कीजिए। बनाना क्या है? लंका में फतह पाने के बाद में भगवान ने क्या किया था? रामराज्य बनाया था। रामराज्य भी बनाना है उनको, लड़ाकू भी पैदा करनी है, लड़ाई भी करनी है और बनाने वाले भी पैदा करने हैं। बनाने वाले को पैदा करने के लिए हमारा मन है कि हम बनाने वाले को बनाएंगे। ताकत जिन लोगों के पास है, शक्ति जिन लोगों के पास है, भगवान ने विभूतियाँ जिनको दी हैं, उन विभूतियों के साथ के वालों के साथ में अब हम लगेंगे अपनी शक्ति से इकट्ठा करके। अकेले से हम नहीं कर सकते थे। किसी ने 5 बच्चे पैदा किए थे, हम भी 5 बच्चे पैदा करने जा रहे हैं। बिल्ली बच्चे पैदा करती है तो सबके सामने नहीं करती, किसी जगह तलाश कर लेती है और वहाँ जा कर के पैदा करती है। कुंती ने भी 5 बच्चे पैदा किए थे और ऐसे शानदार बच्चा पैदा किए थे कि मज़ा आ गया। और हनुमान जी ने रामचंद्र जी की लड़ाई में जो शानदार काम किया था, आपको मालूम नहीं है क्या? अर्जुन ने और पांडव ने लड़ाई में शानदार काम किया था, आपको मालूम नहीं है क्या? आपको मालूम है। और वही बनाने का काम और बिगाड़ने का काम, बिगाड़ना उसको जो हमको तबाह करने वाले हैं, और बनाना उनको जो अब नया बनने वाला है। नया बनने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। भगवान ने जब इंद्र नाराज हो गया था और इतनी वर्षा वृक्ष के ऊपर कर रहा था, तब उन्होंने ग्वाल बालों से कहा हम पहाड़ उठाते हैं और पहाड़ उठाने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और मदद देने के लिए ग्वाल बाल तैयार हो गए और ग्वाल बालों की मदद से उन्होंने पहाड़ को उठा लिया। और लंका कांड के समय पे समुद्र को छलांगे जाने की ज़रूरत थी, लक्ष्मण जी घायल हो गए थे। संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ हनुमान जी उखाड़ के लाए, बहुत शानदार काम किए और इन सारे शानदार कामों करने के लिए, बनाने के लिए, उसके लिए तैयार हो गए। आप में से भी बहुत से आदमी विभूतिवान हों जो हमारी बात सुन रहे हैं। उसमें से कई आदमी साधारण भी हो सकते हैं और कई विभूतिवान भी हो सकते हैं। विभूतिवान किसे कहते हैं? विभूतिवान उन्हें कहते हैं जो बुद्धिजीवी है, जिनके पास अकल ज़्यादा है और अकल के द्वारा साहित्य का निर्माण करते हैं और दूसरी चीज़ों का निर्माण करते हैं और दुनिया की अकल को सुधार देते हैं अपनी अकल से। और दूसरे आदमी उन्हें कहते हैं जिनको कलाकार होते हैं। कलाकार भी सिनेमा वालों ने, आपको देखा नहीं है सिनेमा वालों ने कैसा दुनिया को तबाह कर दिया। कलाकार अगर चाहे नारद के तरीके से, चैतन्य महाप्रभु के तरीके से, तो कलाकार भी दुनिया में नया क्या कर सकते हैं। और कौन कौन होते हैं? कलाकार के अलावा, बुद्धिजीवियों के अलावा संपन्न आदमी होते हैं। संपन्न आदमी भी अगर पैसे से चाहे तो उन्होंने, पैसे वालों ने क्या किए, काम नहीं किए। गर्मी का घी बनाने से लेकर के गंदी फिल्म बनाने तक, ये पैसे के द्वारा गंदे से गंदे काम हो रहे हैं। पैसे वाले अगर आप हैं या पैसा आपके पास है तो हम आपको तंग करेंगे और हम आपको ये कहेंगे कि आप इस पैसे को शानदार कामों में लगाइए। और आपके पास भावना है, भावना सबसे बड़ी चीज़ है। भावना से बड़ी चीज़ तो कोई है नहीं। भावना आपके पास होगी। बुद्धिजीवी आप ना हो तो चलिए, कोई हर्ष की बात नहीं है। और आप राजनेता अगर नहीं है तो कोई हर्ष की बात नहीं है। और आप अगर मालदार नहीं है तो अभी कोई बात नहीं है, भावनाशील तो है। आपकी भावना को विकसित करने के लिए हम आपके पीछे लगेंगे और छोड़ने वाले नहीं। हमारा गुरु हमारे पीछे लगा रहता है। बुलाया तो 3 बार है, 3 बार हम सिर्फ हिमालय गए हैं, लेकिन 24 घंटे भूत की तरीके से लगा रहता है। दिन में चैन रहने देता है, रात में चैन रहने देता है। बराबर कहता है जिस उद्देश्य के लिए, जिस उसके लिए हम 600 वर्षों से हिमालय पर रहते हैं और जिससे तू इतना समर्थ हो गया, उस सारी ताकत को उस काम में लगा। हमने बिल्कुल वही किया है। अपने गुरु का आदेश हमने बराबर माना है। आपको हमारा आदेश मानना है, आपको हमारा आदेश मानना है। हम आपको अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, साथी बनाना चाहते हैं और ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे आप भी धन्य हो जाए और हम भी धन्य हो जाए। ना भी धन्य हो जाए, ना आपको चलाने वाला भी धन्य हो जाए, ना आपके बैठने वाले। ये सराहना करते रहें। नाव न होती तो इस नदी को पार करना मुश्किल था हमारे लिए। इसी तरीके से आपके संबंध में भी ये बात है। आप हमारा एकांत में जाना सारे संसार के लिए बड़ा शानदार काम है। आपको क्यों हम जाते कि अगर हम जिए तो आप मत चिंता करना। सन 2000 तक हमको रहना है। सन 2000 तक, जब तक दुनिया की उल्टा पुल्टी होने वाली है, तब तक हमको रहना ही रहना है। आपका ये शरीर तो बूढ़ा हो गया तो फेंक दें किसी दिन। जब ये मन आएगा कि हमको तंग करता है और बजाय हमारे काम आने की अपेक्षा अब हमारे काम में अड़ंगे पैदा करता है, तो इस शरीर को बदल देंगे। आप बिना शरीर के बदल दें, बिना शरीर के भी रह सकते हैं। हम बिना शरीर के भी रह सकते हैं। भूत पलित रहते हैं, देवी देवता रहते हैं कि कितने बिना शरीर के रहते हैं। हवा बिना शरीर के है कि नहीं? हम भी बिना शरीर के रहेंगे तो दिक्कत क्या है? या हिमालय पर रहेंगे तो आपको क्या दिक्कत है? बहुत से ऋषि पहले भी हुए थे, पहले भी रहते थे और अभी भी हम रहेंगे तो क्या दिक्कत है आपको?
इस तरीके से सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से, सारे के सारे इन शरीरों से इस समाज को और इस दुनिया को जो मुसीबतों से घिरी हुई है, इसको ठीक करने के लिए, इसको इंसानों के रहने के लायक बनाने के लिए, इसमें धरती पर, ज़मीन पर स्वर्ग लाने के लिए और इसमें से इंसान के भीतर से देवता पैदा करने के लिए। देवता कभी थे यहाँ 33 करोड़ देवता थे। कहाँ थे वो 33 करोड़ देवता? कहीं नहीं थे, इंसान थे वो। इंसान ऐसे थे कि देवताओं की तरीके से काम करते थे। चिंतन और चरित्र व्यवहार उनका था। चिंतन और चरित्र व्यवहार वाले अच्छे वाले इंसान पैदा करने के लिए हम काम करेंगे, बड़े शानदार काम। आप ये मत सोचिए कि ये काम नहीं करेंगे, बुढ़े हो गए हैं और अपना जी चुराते हैं और आलसी बनना चाहते हैं और भागना चाहते हैं। आप ऐसा इल्ज़ाम लगाना मत हमारे ऊपर, क्योंकि ये ऐसा इल्ज़ाम लगाने लायक हम हैं नहीं। हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। आपको हम कहीं भी रहे तो अभी सहायता करेंगे। दूर चले जाएंगे तो क्या अच्छी बात है। जब बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, गुरुकुल में भेज देते हैं, तो माँ छाती पर पत्थर रख करके जाती है, लड़का आएगा 25 वर्ष का होकर के तो हमारा बड़ा योग्य बन के आएगा। हम अगर अलग हो जाते हैं आपसे तो हम योग्य बन के आएंगे। और गांव में अकाल पड़ता है तो हम घर का मालिक कहीं बाहर प्रदेश में नौकरी करने चला जाता है। उस नौकरी से बुनियादी घर को भेजता है, रहते दूर है, और दोनों के बीच में रिश्ता कहीं कमज़ोर नहीं होता। न घर वाले ये समझते हैं कि हमारा घर वाला नहीं है, न वो समझता है कि हम प्रदेश में आ गए तो हमारा कोई नहीं है। दोनों ही समझते हैं हम एक दूसरे के हैं और हम और आप हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। हम आपकी कोई सहायता कर सकते होंगे तो सहायता करेंगे, आपकी सेवा कर सकते होंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे। आपको प्रेरणा देने की स्थिति हमारी रही तो हम आपको प्रेरणा देंगे, हम आपको ऊँचा उठाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए जो कुछ भी मुमकिन है वो हम करते रहेंगे। फिर क्या दिक्कत है आपको कि हम नहीं बोल सकें आपसे तो क्या, और आपसे नहीं बात कर सकें तो क्या? चाहे जो हो, हम आपके साथ रहेंगे। हमारे मौन के बारे में और हमारे एकांत के बारे में आपको कोई गलतफहमी ना हो, इसीलिए आज हमने अपनी सब बात बता दी कि इसका क्या कारण है और क्यों हम ये करने जा रहे हैं। आपको मालूम है, एक बार मुसीबत आई थी और वृत्तासुर नाम का एक ऐसा राक्षस था कि जो किसी के काबू में नहीं आता था, सबको हैरान कर रहा था। महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों को ऐसा मजबूत बनाया कि इसका वज्र बनाया जा सके। हमने भी अपनी अस्थियों को ऐसा वज्र बनाया है कि जो मुसीबतें दुनिया के ऊपर छाई हुई हैं उसको ठीक करने में हम काम कर सकें। और आपने भागीरथ का नाम सुना है? भागीरथ गंगा को लिवा के लाए थे, क्योंकि पानी की हर जगह कमी थी, हर आदमी मुसीबत में पड़ा हुआ था। उसको पानी देने के लिए, हरियाली उगाने के लिए, हर जगह सशब्द करने के लिए वो भागीरथ ने किया था। और उन्होंने तब किया था, ज्ञान की गंगा लाए थे, हम गंगा को लाए थे, हम ज्ञान की गंगा लाए थे। और हम दधीचि की तरीके से अपनी हड्डियों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि जिसमें जो 5 बातें आपको बताई थी, जो प्रदूषण भी फैला हुआ है और जहर भी मिला हुआ है, विकर्ण भी फैला हुआ है, युद्ध होने की संभावना भी है, लोगों की नीयतें भी खराब हो गई हैं। इस तरीके से जितनी भी खराबियाँ हैं, इस खराबियों को लड़ने के लिए हमारा वज्र, हमारी अस्थियों का वज्र ऐसा बनेगा कि ये सब को तहस नहस कर देगा। देवता बेचारे भाग गए हैं, देवताओं को उम्मीद दिलाएगा और देवताओं को आश्वासन बनाएगा कि आप परेशान मत होइए, हमारा वज्र बन रहा है, हम भगीरथ हैं और हम तप करने जा रहे हैं। एकांत में भगीरथ ने भी तप किया था और हमारा भी तप है। सहायक उनकी शंकर जी थे और हमारे गुरु हैं, वो भी शंकर जी हैं। इस तरीके से हम आपके लिए, आपसे जुदा होते हुए बड़े काम के लिए जा रहे हैं। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आप हमको सहयोग दीजिए और आप दुखी मत होइए।